गुड इवनिंग टीम। नमस्कार दोस्तों। तो ये बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आपका बहुत दिन से सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो आपने देखा हुआ कमेंट में लोगों ने किया है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, सेल्स एंड मार्केटिंग पे वीडियो डालिए ताकि हम लोग सीख सकें। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए और उनके रिक्वेस्ट पे हम ये अगला वीडियो शेयर करने जा रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग पर। देखिए, सेल्स में 3 तरह के दुकानदार पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इन सेल्स। एक है होलसेलर, एक है सेमी होलसेलर और एक है रिटेलर। सबका रोल अलग अलग है, सबका इम्पोर्टेंस अलग अलग है। इनमें किसी से आपको वॉल्यूम सेल मिलेगा होलसेलर से, क्योंकि वो बहुत कम मार्जिन में, प्रॉफिट मार्जिन में काम करते हैं। उसके बाद आता है सेमी होलसेलर, जो होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं, इसलिए उनको बोला गया सेमी, आधा आधा सेमी होलसेलर। और थर्ड कैटेगरी है रिटेलर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। हालांकि यहाँ से आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट कस्टमर को डील करते हैं रिटेलर। और चूँकि ये डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं तो किसी भी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी ब्रांड को ब्रांड बनाने में, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में और ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, भूमिका होता है। क्योंकि ये कस्टमर को अपनी गारंटी देकर किसी भी माल को बेच सकते हैं। अरे ये लेके जाइए, बहुत बढ़िया है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ ना, आप लेके आइएगा, फटा हुआ पैकेट लेके आइएगा, मैं आपको बदल दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ब्रांड है। और कस्टमर एक बार उनका बात मन रखने के लिए या उन पे विश्वास करके प्रोडक्ट लेके जाते हैं। और प्रोडक्ट में अगर डिमांड दम रहा तो उसका फिर रिपीट डिमांड आता है कस्टमर की तरफ से, क्योंकि जब वो खाएंगे उनको अच्छा लगेगा तो फिर वो दुकानदार से जाके मांगेंगे। तो एक बार आपको ब्रांड के कस्टमर में हाथ पे देने में रिटेलर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और रिटेलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ता है, विजिबिलिटी बढ़ता है और अवेलेबिलिटी बढ़ता है। और कस्टमर तक, आम आदमी तक किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचाने में रिटेलर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे अधिक प्रॉफिट मार्जिन भी रिटेलर का ही होता है, क्योंकि वो बहुत खुदरा व्यापारी होते हैं, वो एक एक पीस बेचते हैं कस्टमर को, तो उनका जो मार्जिन है, रिटेल मार्जिन, वो सबसे अधिक है। और ब्रांड जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये ब्रांड को अपने उनका जो सेल्फ है, सेल्फ में जगह देते हैं कस्टमर। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर है, कस्टमर खुद जाके प्रोडक्ट उठाता है तो ब्रांड को यहाँ से विजिबिलिटी मिलता है, प्रोडक्ट को अवेयरनेस बढ़ता है, कस्टमर को पता चलता है सेल्फ में कि ये नया प्रोडक्ट आया है। और रिटेलर के माध्यम से कंपनी सब जगह अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। तो रिटेलर 3 काम करवाता है। एक तो हो गया अवेलेबिलिटी, अवेलेबल कराता है प्रोडक्ट को, विजिबिलिटी प्रदान करता है, सेल्फ में प्रोडक्ट विजिबल करवाता है, और विश्वास दिलाता है कस्टमर को, डायरेक्ट अपनी गारंटी देकर किसी भी नए कंपनी का प्रोडक्ट रखवाता है। तो रिटेलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब उनका सेल बढ़ जाता है तो उनका रिटेलर से फोकस कम हो जाता है, वो होलसेलर पर अधिक फोकस करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका वॉल्यूम सेल होता है, एक ही दुकान लाखों का माल बेचता है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि होलसेलर किसी का सगा नहीं है, होलसेलर किसी का सगा नहीं है। वो बहुत कम मार्जिन में काम करता है, बहुत थीन मार्जिन में काम करता है। और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर आपसे अधिक स्कीम उसको दे दिया, थोड़ा सा सस्ता में दे दिया, तो डगमगा जाते हैं और वो उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड की तरफ झुक जाते हैं जो उनको मार्जिन देता है, क्योंकि उनको नीचे भी छोड़ना होता है। तो कभी कभी वो क्वालिटी को भूल के
मार्जिन पे ध्यान दे देते हैं, और अगर आपके ब्रांड से, आपके कंपनी से दो आदमी कुछ ज़्यादा मार्जिन दे दिया तो आपके ब्रांड को भूल जाएंगे, वो किसी भी ब्रांड के लॉयल नहीं होते हैं। तो डिमांड जो क्रिएट होता है वो रिटेलर से होता है, प्रोडक्ट का अवेयरनेस रिटेलर से होता है, रिटेलिंग से होता है। तो रिटेलर जो डिमांड करेगा, कस्टमर को इस्टेब्लिश करना रिटेलर का काम है। कस्टमर जो रिटेलर को डिमांड करेगा वो रिटेलर जाके होलसेलर से मांगेगा और होलसेलर उस प्रोडक्ट को बेचेगा। तो ब्रांड बनाने में रिटेलर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। होलसेलर किसी का सगा नहीं है। तो फोकस ऑन रिटेलिंग, हर कंपनी को रिटेलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो अभी कम हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेके, वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।